समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? किससे दिया जाता है दोस्तों? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय यह दिया जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे ए राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2025 के एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? प्रथम जो परमाणु प्रशिक्षण किया गया था भारत में कहाँ पर किया गया था? यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, पोखरण में। पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? जो स्मार्ट सिटी मिशन है दोस्तों, ये कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 2015 में। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो जगह भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर मुंबई में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों जो सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे एक गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कौन से सन में हुआ था? तो हुआ था दोस्तों 1931 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो भारत में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यह 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था भारत में? तो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान ध्यान रखिएगा, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों लोकसभा क्षेत्र जो कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन यहाँ पे ए लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर में जुड़ा है? कौन से शहर से दोस्तों उच्च रेल कॉरिडोर जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मुंबई अहमदाबाद शहर से। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई अहमदाबाद शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा? सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे आगे कौन सा राज्य है दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये किससे संबंधित है? तो हो जाएगा मत्स्य पालन से, नहीं मछली पालन से। ऑप्शन यहाँ पे भी मछली पालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जो आईसीसी का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? यह दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा संशोधन किया गया था दोस्तों जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह 101वां संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 101वां संशोधन जीएसटी लागू करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित? जो पुलिकट झील है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो हम आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिकट झील। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायोस्फीयर रिवर्स का अर्थ क्या है? जो बायोस्फीयर रिवर्स का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? रिजर्व का। टी हो जाएगा यहाँ पे परिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। यह बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, परिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? जो हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों कौन सा शिखर है? तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 8849 मीटर दोस्तों कुल इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर ऊंचाई पूछे तो 8849 मीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई थी? प्रथम जो डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी भारत में कौन से राज्य में क्या किया गया था दोस्तों? केरल में। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों INS विक्रांत क्या है, जो INS जो विक्रांत है ये हो जाएगा विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे भी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सियाचिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है। जो तारापुर परमाणु बिजली घर ये कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सार्क की स्थापना कब की गई थी। सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो हो जाएगा 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था। भारत का जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था दोस्तों किसने किया था, तो हो जाएगा स्काई रूट्स एरोस्पेस ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी स्काई रूट्स एरोस्पेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं। कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा में अंक होते हैं यह 2 अंक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी भाषा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है। दोस्तों जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे भी क्रूज मिसाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बर्ड्स फ्लू किस प्रकार का संक्रमण है। जो बर्ड्स फ्लू है कौन से प्रकार का संक्रमण है, तो यह एक प्रकार का वायरस है। दोस्तों यहाँ पे वायरल लिखा हुआ लेकिन वायरस होगा, ध्यान रखिएगा। वायरस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। कौन सा दोस्तों, तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या। मोहनजोदड़ो जो शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे मृतकों का टीला है। ऑप्शन यहाँ पे ए मृतकों का टीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को धरती की बहन कहा है। धरती की बहन दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं, यह कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन बी शुक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित। जो नंदन कानन चिड़ियाघर दोस्तों कौन से राज्य में, तो उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा नंदन कानन चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका में हबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। जो हबियस कॉर्पस का जो अर्थ है दोस्तों न्यायपालिका में क्या दोस्तों, तो हो जाएगा बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन तो, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में चोटें आई थी। दोस्तों किस आंदोलन में दोस्तों लाठीचार्ज में चोटें आई थी लाला लाजपत राय को, तो ये जगह पे साइमन कमीशन विरोध में। दोस्तों साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते तो आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता की किस युद्ध में बोली गई थी। कौन से युद्ध में दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता बोली गई थी, तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र युद्ध में बोली गई थी। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डाटा ट्रांसफर के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन यहाँ पे भी हीराकुंड करेक्ट आंसर